नमस्कार डियर बच्चों, अभी हम शुरुआत करने वाले हैं भाषा परीक्षा। आप सभी जानते हैं कि अब की बार जो हमारे जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा में जो 20 नंबर का एग्जाम हिंदी का होता है, उसमें से काफी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है हमारा हिंदी व्याकरण। तो आइए अभी हम देखते हैं हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को। और आप ये शानदार सीरीज है, इसलिए आप पूरे सीरीज जरूर देखिएगा। मैं आपके बीच अभी 40 प्रश्नों का वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर बताने वाला हूँ। चलिए जल्दी से जल्द शुरुआत करते हैं, ठीक है। चलिए हमारा पहला सवाल क्या है, आप सभी देख सकते हैं। पहला सवाल क्या है, कह रहा है कि बहु शब्द का, क्या सवाल मेरा है, आप यहाँ पे गौर कर सकते हो। क्या शब्द है, बहु। बहु शब्द का बहुवचन रूप होगा। अब ये बात ध्यान रखिएगा, मैं एक छोटा सा आपको एक हिंट बता रहा हूँ कि जब भी बहु इस तरह से लिखा हुआ आपके बीच आए, इस तरह से बहु लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है, क्या अर्थ होता है इस बहु का अर्थ होता है कि जो घर में जो कन्याएं यानी कि किसी की पत्नी होते हैं उनके लिए शब्द होता है। अगर लेकिन आपके बीच अगर कहीं पर आपको इस तरह से बहु देखने को मिल जाए, इसका अर्थ होता है अनेक। क्या अर्थ होता है, अनेक। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, इस बहु का अर्थ क्या होता है, अनेक होता है। और ये बहु का क्या होता है, अपनी पुत्र वधु, जिसको यानी कि आप पत्नी बोलते हैं ना, अपने बेटे की पत्नी को क्या, पुत्र वधु, ठीक है। चलिए ये छोटा सा मैं क्लू बताया था। आप बताओ, ये तो बहु ऑलरेडी बहुवचन में इसका प्रयोग होता ही है, अनेक। क्या, तो इसी का मुझे सवाल पूछ रहे हैं, तो बहु का बहुवचन क्या होता है, बहुएं। यानी कि राइट आंसर मेरा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलो अगला हमारा सवाल क्या कह रहा है, अगला हमारा सवाल है महर्षि का सही संधि विच्छेद। चलो थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको देखने में दिक्कत ना हो। 1 मिनट। चलो अब आप क्लियर देख रहे होंगे। क्या हमारा सवाल कह रहा है, महर्षि। अब बेहतर सीखने वाले हो अभी, इसलिए पूरी तरह से वीडियो में बने रहना। महर्षि, तो महर्षि का संधि विच्छेद पूछ दिया। आप एक बात बताओ, ऑप्शन चलो एलिमिनेट करते हैं, यानी कि ऑप्शन छांटते हैं। अर्षि कोई शब्द नहीं है। जब भी संधि विच्छेद होता है तो एक मूल शब्द और एक मतलब दो शब्दों के संयोग को संधि बोलते हैं, कि नहीं। तो देखो ये भी अर्षि लगा, ये भी शब्द नहीं है। हर्षि भी कोई एक शब्द नहीं है। तो महर्षि, महा जो ऋषि, ठीक है। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, महर्षि। आप ध्यान रखिएगा, जब भी मुझे सवाल में दे दे महर्षि का संधि विच्छेद क्या होगा, तो हम याद रखेंगे क्या होता है, महर्षि का संधि विच्छेद महाजोड़ ऋषि होता है, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं, आगे हमारा क्या है, जिससे किसी वस्तु का, क्या सवाल है मेरा, जिससे किसी वस्तु के अलगाव का बोध हो उसे क्या कहते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, ये जैसे ही देखिए ऑप्शन मेरा है करण कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक और कर्म कारक। तो आप जब कारक पढ़े होंगे तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, अगर आप नहीं भी पढ़े हैं तो कारक के बारे में आप ध्यान रखिएगा। कारक के कितने भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं। तो आप याद रखिएगा, कारक के जब भी पूछा जाए कारक तो क्या बोलेगा, 8 भेद होते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं। अब यहाँ का किसी, जिससे किसी वस्तु के अलगाव, अलगाव मतलब होता है अलग होना, अलगाव मतलब अलग। तो आप जब पढ़े होंगे कारक तो पढ़े होंगे कर्ता ने कर्ण को करण से और उसका संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होने के लिए, अलगाव अलग होने के लिए। तो अ से अलगाव, अ से अपादान। तो ठीक है, तो इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं। यानी जब भी अलगाव का बोध हो तो कौन सा कारक हो जाए, अपादान। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ है, पेड़ से पत्ता अलग होती है, तो उस कंडीशन में अगर पूछा जाए पेड़ से पत्ते गिरने में जो है यहाँ पर कौन सी कारक है, क्या बोलेंगे, अपादान कारक, ठीक है। चलो अगला हमारा सवाल क्या है, अगला हमारा सवाल है संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, बताओ आप। तो जानते होंगे आप सभी की संज्ञा के बदले जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। अब हमारा सवाल क्या है, अगला सवाल हमारा है हथकड़ी का सही समास कौन सा है। हथकड़ी का, आप एक बात, क्या हमारा सवाल है, हथकड़ी का सही समास कौन सा है, हथकड़ी का सही समास कौन सा है। तो देखो समास के बारे में पूछा जाए कि समास के कितने भेद होते हैं, तो आप याद रखना समास के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं, ठीक है। समास के 6 भेद। कारक के कितने भेद होते हैं, 8 भेद कारक के होते हैं, ठीक है। कारक के कितने भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं। और समास के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं, ठीक है। तो चलो, तो इसमें हथकड़ी, आप सबसे पहले समास विग्रह करो। हथकड़ी मतलब हाथ में लगने वाला कड़ी। तो जब भी विभक्ति में का लोप हो रहा है, तो जब भी विभक्ति का लोप होता है तो वो होता है तत्पुरुष समास, ठीक है। तो जब भी आप इस तरह से अलग करना समास विग्रह, और अगर आपको कोई विभक्ति आ जाए, का आ जाए, के आ जाए, के लिए आ जाए, मे पेपर कुछ भी आ जाए, तो वो कौन सी समास होती है, तत्पुरुष समास होती है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। आगे हमारा 6 नंबर सवाल है, इनमें से कौन सा आकाश का पर्यायवाची शब्द है। क्या सवाल है, सवाल मेरा कह रहा है आकाश का पर्यायवाची शब्द। तो इस तरह जब भी पर्यायवाची आए तो आप ऑप्शन हटाना। देखो पहला क्या है, चीर। तो आप अगर सुने होंगे चीरहरण, चीर का अर्थ होता है वस्त्र। आप महाभारत में जब एक सीन होता है, द्रौपदी का कहता है चीरहरण किया जाता है क्या, तो चीर कर क्या होता है, वस्त्र। तो वो तो होगा नहीं, क्योंकि आकाश तो आप सभी जानते हैं। विहग मतलब होता है चिड़िया, तो चिड़िया भी नहीं। सरोज, सर मतलब होता है तालाब, जो मतलब होता है जन्म लेने वाला, तो जो तालाब में जन्म लेता है उसको क्या बोलते हैं, कमल। तो ये भी नहीं होगा क्या, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। यानी कि आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या होती है, व्योम। क्या होती है, व्योम। बाकी और आप आकाश को देखोगे तो आकाश का पर्यायवाची आपको नभ भी होता है, क्या होता है, नभ होता है। और आकाश का पर्यायवाची गगन होता है कि नहीं।
इस तरह से आकाश के कई सारे पर्यायवाची हैं। चलो आगे हम देखते हैं क्या है हमारा सवाल आ गया। 7 नंबर सवाल है, कनक का एक अर्थ सोना होता है, तो दूसरा अर्थ क्या है? तो आप जानना, ये ध्यान बिल्कुल रखना। पूछेगा कनक का अर्थ क्या होता है, तो बोलोगे सोना। कनक का अर्थ क्या होता है? सोना। तो दूसरा अर्थ क्या होता है? कनक को धतूरा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? धतूरा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3। चलो अगला हमारा सवाल क्या कह रहा है, श्री गणेश करना मुहावरा का सही अर्थ क्या है? तो श्री गणेश करना, तो आप ऑप्शन जब पढ़ोगे तो लगेगा अरे श्री गणेश करना यानी काम प्रारंभ करना। कई बार आप देखते होगे श्री गणेश, मैंने श्री गणेश कर दिया यानी काम प्रारंभ कर दिया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। बच्चों यदि आपको सेशन बेहद इंपॉर्टेंट लग रहा हो तो एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले हर एक वीडियो आप देख पाएं और अपने जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा में बेहतर मार्क्स ला पाएं। चलिए अगला हमारा सवाल क्या है, लेखक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? यह बेहद इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछा जाता है कि लेखक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो लेखिका। आप देखिएगा कैसे लिखा है, इस तरह से लेखिका, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। लेखक का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? लेखिका हो जाएगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, अगला हमारा सवाल क्या कह रहा है, इंजन के क्या है? 10 नंबर सवाल हमारा कह रहा है इंजन के डैश ने यातायात में क्रांति ला दी। तो आप ऑप्शन पढ़ना, इंजन के खोज नहीं, इंजन का आविष्कार हो सकता है। तो इंजन का आविष्कार ने यातायात में क्रांति ला दी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। तो आप ये ध्यान रखना, इंजन के आविष्कार ने। अगला हमारा सवाल क्या कह रहा है, चिड़िया शब्द का बहुवचन रूप। जब भी इस तरह से जाए लास्ट में अगर य देखने मिले तो बहुवचन बनाने में कुछ नहीं, इस पर चंद्र बिंदु लग जाता है। तो आप देखो कौन सी एक ऐसी ऑप्शन है जिसके ऊपर में चंद्र बिंदु लगा हुआ है। आप बताओगे कि ऑप्शन नंबर 2। तो चिड़िया का शब्द का बहुवचन क्या होगा? चिड़िया, जिसके लास्ट में क्या मुझे देखने को मिले? चंद्र बिंदु दिखने को मिले, चिड़िया। ठीक है, अगला हमारा सवाल है, उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद होगा। उज्ज्वल, तो आप याद रखना उत जोड़ ज्वल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर यानी सी, उज्ज्वल। उज्ज्वल का संधि विच्छेद क्या होगा? उत जोड़ ज्वल। क्या होगा? उत। ठीक है, इस तरह से उत और ज्वल, जो यहाँ लिखा हुआ है उज्ज्वल। ठीक है, आगे है क्या, उसने भूखे को भोजन दिया। क्या है? उसने भूखे को भोजन दिया। यहाँ भूखे को देखो कर्ता ने हो जाता है क्या? करण से संप्रदान को के लिए, तो यहाँ पर विभक्ति चिन्ह क्या है? को। इसलिए अगर पूछा जाए उसने भूखे को भोजन दिया तो ये क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक। किसी को दिया जाता है को के लिए होता है तो वो क्या होता है? संप्रदान कारक। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, ज्यादा लंबी ना हो वीडियो। देखता हूँ आप सबको रिस्पॉन्स कैसा है। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।